जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम आपके बीच लाए हैं अपनी कोचिंग द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का क्या क्राइटेरिया, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कैसे भरेंगे, कब तक भरा जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये परीक्षा जो हम लोग करा रहे हैं, इसका जो फॉर्म भरा जा रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। क्लियर? इसको हम लोग 1 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ फॉर्म अभी तो कुछ बच्चे भर भी चुके हैं। अगर हम बात करें हम परीक्षा की, तो ये परीक्षा में आयोजित किया है अगस्त के लास्ट तक। ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि अभी डेट फिक्स नहीं है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डेट भी बता देंगे। अगर बात करें हम इस परीक्षा के शुल्क की कि कितना रुपया लगेगा फॉर्म भरने का, तो मात्र 30 रुपया इसको रखा गया है। कितना? 30 रुपया। 30 रुपया बहुत छोटी कीमत है। जब आप पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 रुपये में मैंने क्या पाया। ठीक है। अगर हम बात करें कि परीक्षा के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, तो उसको हम लोग रखे हैं 31 जुलाई 2025 तक। लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2025 है। इसके बाद परीक्षा का जो माध्यम होगा, जैसे आप जानते हैं कि परीक्षा इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से कराई जाती है। तो हमने परीक्षा का फिलहाल अभी ऑफलाइन मोड रखा है। क्या है? ऑफलाइन मोड है। इसमें हम लोग परीक्षा ऑफलाइन कराएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि परीक्षा के प्रश्न कैसे होंगे, तो परीक्षा के सभी प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस। अगर हम बात करें कि हम इस परीक्षा में क्वेश्चन कहां से लेंगे, तो ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर। ठीक, जो भी क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ें। अगर बात करें कि इस परीक्षा में कौन सी कक्षा के बच्चे और दे सकते हैं, तो हमने इसमें कक्षा 4 से लेके 12 तक के बच्चों को सम्मिलित किया है। कक्षा 4 और कक्षा 12 के बीच में, न ऊपर न नीचे। 3 का बच्चा नहीं भर सकता है और जो ग्रेजुएशन करे वो भी नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोटिस करिएगा। एक बात और कि अगर कोई बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है, उसने अगर 5 का भरा है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ये गलती अपर क्लास में करते हैं, 9 का बच्चा 8 का भरता है, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से। फॉर्म भरते समय आप अपनी कक्षा को ध्यान में रखते हुए भरिएगा। अगर हम बात करें प्रश्न कौन कौन से विषय से पूछे जाएंगे, तो इसमें जो प्रश्न है उसमें हमने हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। ठीक है, और इसके स्थान पे जैसे मैथ्स के साथ रीजनिंग मतलब तार्किक प्रश्न है। उसके बाद मैंने जीएस रखा है, जीके रखा है और जनरल साइंस। ठीक है। प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि जो है, आपको परीक्षा से 1 हफ्ता पहले आपको प्रवेश पत्र आपके सेंटर पर पहुंचा दिया। आप जिस भी विद्यालय पर रहेंगे, आपके विद्यालय के माध्यम से आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा के बाद अगर आप अपने आंसर की चेक करना चाहते हैं, तो परीक्षा के 2 दिन बाद आपको आंसर की इसी वीडियो के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। आप वहां पे जाके अपनी की मैच कराएंगे। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग लगता है, तो कमेंट के थ्रू आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमारे नंबर दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट परीक्षा के 1 सप्ताह बाद, जिस दिन भी परीक्षा होगी उसके 1 सप्ताह बाद हम परीक्षा फल घोषित करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, इसके बाद गणित और तार्किक मतलब रीजनिंग। सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के 20-20 क्वेश्चन रखे गए हैं। कक्षा 11 और कक्षा 12 में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, उनका अपना अलग अलग स्ट्रीम होता है। कुछ बच्चे मैथ लेते हैं, कुछ बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनका हमने पेपर सेट भी अलग अलग बनाया है। तो जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करने हैं, और जो मैथ्स पढ़ते हैं
उनको बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर हम बात करें कि इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हमने रखा है, तो इस बार हमने परीक्षा में कुल कितने प्रश्न, 100 प्रश्नों का रखा है, जिसमें 5 सब्जेक्ट और पर सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन रखे गए हैं। पर अगर बात करें परीक्षा में कुल कितना समय दिया जाएगा, तो इस बार परीक्षा में समय को बढ़ा दिया गया है 2 घंटे। महत्वपूर्ण बात कि आप परीक्षा हाल में कब पहुंचेंगे, तो परीक्षा हाल में आपको पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है वो 7:30 बजे आप सेंटर पहुंच जाएंगे, 7:30 बजे। और गेट बंद, इसका मतलब कि 8:30 बजे के बाद एंट्री आपकी नहीं होगी। परीक्षा 9 से स्टार्ट होगी, 8:30 बजे तक गेट बंद कर दिया जाएगा। समझ में आया? बाकी हमारी ये नीचे टीम है और इनकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी हमारी टीम है जिन्होंने हर साल हमारी मदद किया है। और हम इस बार, ये हमारा 4थी बार आयोजन है और सफलतापूर्वक हमने अपने विगत 3 आयोजनों को सफलतापूर्वक किया है। अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे हमारा रीजन क्या है, तो देखिए, कहने तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य देखिए यहाँ पर है। प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की भावना को विकसित करना, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। कुछ अभी ऐसे बच्चे हमसे मिलते हैं जिनको OMR सीट भरने नहीं आता है, ये भी प्रॉब्लम है। इसके द्वारा कम से कम वो तो जानेंगे कि कंपटीशन में OMR कैसे भरते हैं, ये पहला फायदा आपका ये है। दूसरा कि समय समय पर अभिभावकों और शिक्षकों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में कुछ सुधार किए गए हैं, जिससे परीक्षा कराने में अधिक सरलता और प्रतियोगिता संपन्न कराई जा सकती है। देखिए, विगत हमने 3 वर्षों में कराया, तो ऐसे भी गार्जियन ने जिन्होंने हमें सजेस्ट भी किया और उनका सुझाव हमने एक्सेप्ट भी किया, जिसको इस बार हमने इसमें शामिल भी किया है। उनका सुझाव बहुत अच्छा, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद समय समय पर चाहे प्रवेश परीक्षा हो या कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, उसका स्तर लगातार कठिन होता जा रहा है, जिसके कारण उस स्तर के प्रश्नों से अवगत कराने का हमारा उद्देश्य है, जो लगातार पूछे जा रहे हैं, ताकि आगे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो सके। ठीक है, जैसे अभी बच्चा 12 प्रश्न कर रहा है, तो अब वो अपना डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसके लिए अलग अलग एग्जाम कराए जाते हैं, जिसके थ्रू वह समझेगा कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अंदर से परीक्षा के भय को खत्म करना, जिससे परीक्षा और तैयारी को अपना संपूर्ण समय ध्यान से सके। देखिए, क्या है कि जैसे परीक्षा में बच्चा बैठता है तो वह डर जाता है, इस डर को हमें निकालना है। इसलिए हम हर साल अपनी कोचिंग के द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते रहते हैं। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक भी भेज रहा हूँ, आप इसको अपने यहाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके साथी हैं, वह भी इस फॉर्म को भरकर परीक्षा दें और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। जय हिंद।